हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो ये शाम का ब्लॉग है। यहाँ पे मैंने बैग वगैरह पैकिंग कर ली थी अपने, और मैं ना इमोशनल हो रही थी अपने बैग पैक करके। मेरे को ना रोना सा आ रहा था, इसलिए मैं बाहर ब्लॉग नहीं बनाया। वॉइस मतलब मैं बोलती तो मैं सच में रो पड़ती, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे बैग वगैरह पैक कर लिए थे। तो बस यार बुरा भी लग रहा था कि क्या बोले ना। यहाँ पे मेरे पापा की फ़ोटो, ये मेरी बड़ी दादी है पापा जी के बगल में, और मंदिर से बाहर रखते हैं ना पितरों के, इसलिए यहाँ पे हमारा मंदिर है घर का। यहाँ भी दिख रहा होगा, ये मेरी बीच में माँ भुवनेश्वरी की फोटो है। इधर मेरे दादाजी दादी की फोटो। नाश्ता बना रही है हमारे लिए। इधर ये बैठ गई, इधर सब्जी रोटी बनने की तैयार है, बस निकलेंगे। और चूल्हा इसलिए नीचे रखा है, कोई ये मत बोलना कि नीचे रखा है, स्लिप है। पर खड़े खड़े इन लोगों के पाँव दर्द होते हैं। मम्मी की भी आदत नहीं है ना ऊपर बैठ खड़े होकर बनाना। भाभी भी जब भी आती है तो भाभी भी ऐसी बनाती है। तो फिलहाल चलते हैं। ये भी मैडम तैयार हो गई, मेरी कूली तैयार होगी। मैं यार कूली खा ले, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, खा ले, दिखे जाए ना, फिर अंदर अतिन सामान भी तो भूखा खा ले। वो ना सही लो जाने में मेरी माँ का तो ये बैग आप ही उठाओ, ये वरना पूरा खा लिया, कोई बात नहीं। राम दा देखो इन भाभी क्या कोनी सेवा पैर पर लगी रहना दो नहीं हूं चुप दे यार। अरे चलो मैं तो ख्याल तुम लगे रहा मेरे मंदिर दी पे मंदिर भोर भोर जो तो भोर सके थैला किट्टा सब बुने रहे। अरे बाय हाँ देखो मैं वाल में इधर चल नहीं रही है, इसलिए मैंने बोला मेरे साथ चल, नहीं चल रही है। हाँ ये मैं क्या बनाने आठ चना दिन प्रॉमिस कर हैं। चल ठीक है मेरी फूफू मैं फूफू बाय बाय तो बोल। तुम तैयार रह गए? हाँ सब बाय करो। बाय बाय चुन्ना चुन्ना बाय बाय। हाँ मेरे बच्ची अपने दादाजी का नाम बता दे एक बार। हाँ क्या चर ये बहुत सुंदर बोला। जल्दी मिलेंगे फिर, इमोशनल नहीं होना है ना। सही बोलते नहीं यार, जनी गाड़ी आंदा तो हाँ 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 सच में। चलो सोते रहो तो हम चले दिल्ली। बाय बाय साक्षी बाय बाय। यम्मा के लिए कुछ नहीं है यम्मा, यहाँ से हम लेने वाली जगह आ रखे हैं, देने वाली जगह नहीं आ रखे हैं। यहाँ से तो यहाँ से हम लेके जाएंगे, ये हमारा मायका है ना। और क्या देने वाला नहीं है और क्या। अब तू और साक्षी नौकर कर दे फंड तू दे लिया था, हम तो गरीब होते गरीब हुआ होते ना। अरे मेरा मुंह है। अरे रुक जा बुआ, इसको बैक कैमरा तो करके दे, मेरा आ रहा मुंह। मैं तो नहीं आई थी पेशर, हम लोग बोलते नहीं लोग जा रहे। ओ पिता ओ कुछ गाँव देखेंगे हम गाँव। दूध ले ना डब्बा मंगा की कुछ और तो नहीं है, घर की वीडियो बना ली काम काजी लोग। ये है कोई स्मार्ट लड़का झाड़ पोछे वाला। और क्या मौसम तेज से पहली बार मिली शादी के बाद। अब बाती जी है तू ऐसे एक लिफाफा क्या छुरी दे ले पैसा तो नहीं पैसा ले हां है उसके अंदर लाल चॉकलेट मंगाते तुम्हारे लिए भैया जा रहा है बुल्ला चावल से बुल्ली भी उधर जल्दी आ गई जल्दी काम आएगा सुंदर
चॉकलेट मैं मंगाऊंगी ये रखा। मुझे दे रखी ब्लॉगर की क्या दे रही कपड़े पे डाल रही अमीर कपड़ों पे डाल रही। अरे तरुण चाचा गए ये बिना मिले क्यों गए? नानी की तरफ से नानी बोलते नानी लोगों को देने का फर्ज। चलो नहीं तुम्हारी गाड़ी आनी थी ना। एक ही तो देता है गाड़ी। नाना ने दिया तभी तो। ये मैं एज अ व्लॉगर आ रखा हूँ ग्वालियर से। दादा में मेरी कमर दुख गई है। ये आपको किसी ने टीका नहीं लगाया आस्था बोले थोड़ा तो आप ऊपर बढ़ती मांग बढ़ती सीधा। मैंने कहा फूफू को भी ले जाती मैं अपने साथ दिल्ली। चलो फटाफट करो बैग कहाँ बुटी का। ये मैं सामने से हटो बेचारी का ब्लॉग बन रहा खराब कर रहे हैं लोग। ये कौन सा रह गया था? दादा हिसाब से बोले दिल्ली वालों पे लग गया पता नहीं दादा। अच्छा देहरादून वालों पे अब दादा मार्क्स हम भाते नहीं लगने विदेश बैठेंगे। ये फिरंगी सुंदर भी तो है ना वो। अब आप लोग की शक्लें नहीं मैच कर रही तो क्या कर। ये कैसे लगेगी मेरी नजर। देख रहे हो आप बुटी साक्षी बा कहाँ है बुटी। साक्षी बा ना आधी रात को करके हंसी है सो रही थी नींद में। अब मैंने अभी बोला तो मुझे कह रही तेरे को बैम हुआ साक्षी बो ये अब मैं डर के मारे तब सोया। नहीं नहीं अरे अब तो उठ गई रात को ना 1-1:30 बजे से ये सो रही थी। सोते सोते अचानक हंसी मैं और क्या उसके हिस्से के भी दो। यहाँ से ना मैं पहले निकल गई थी क्योंकि मेरे को ना मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पे मैं बाय बाय करके दिख रहा होगा आपको मैं ना आगे चली गई थी। मानसी वीडियो ही बना रही थी वही उसी ने बनाया ये वाला। ये मेरा आने वाला ब्लॉग मानसी ने ही शूट कर रखा है घर घर का सारा और उसी ने बनाया था। और मेरे को ना सबको देख के मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था। मैंने कहा मैं ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ी रही तो मैं रो ही दूँगी। और रोड में जाते जाते मैं सच में बहुत रोई। मेरे से ना कंट्रोल नहीं हुआ सबके गले लग गई। पर मेरे को ना वो वाला ब्लॉग नहीं बनाया मानसी ने। और क्योंकि अगर बना भी होता तो मैं उसको नहीं डालती क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा चीज़ें। यहाँ पे मैं सूरज के गले लग के रोने लग गई थी। सूरज समझ गया था कि मौसी हो गई है बस इमोशनल हो गई। मेरे को ना बहुत कंट्रोल कर रखा था। मैंने सोचा था कि मैं नहीं रोऊंगी बस नहीं रोक पाती मैं अपने आप को। तो बस यहाँ पे तब मानसी सब घर वाले पीछे से आने लग गए थे कि तब मम्मी लोगों को वहाँ पे रोड वाला नहीं डाला मैंने बनाए वहाँ पे बनाए नहीं ब्लॉग। मैंने उसे वैसे इशारा कर दिया मैंने कहा यहाँ पे मत बनाइए। यहाँ पे बस निकल रहे हो सारा सामान पता लगा ना ओके बाय आजा चलो बाय कर दे बाय रोएगी तो नहीं ना ये चलो माल सब ले लिए अपने अब ले लिया ना ये पिट्टा खिड़की मेरे से ना यहाँ पे बोला भी नहीं जा रहा था। रिशु मुझे चिढ़ा रहा था ताकि बुआ चुप हो जाए और मतलब वो कर रहा था कि ताकि मैं इधर उधर की बात करूँगा तो बुआ वो हो जाएगी ना। पर मैं ना बोल ही नहीं पा रही थी यहाँ पे बस सिर्फ बनाए ये भी सिम्मी बना रही है उसने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पर हमारे दूर माँ भुवनेश्वरी का मंदिर दिख रहा है। तो माँ भुवनेश्वरी बहुत जल्दी फिर से बुलाना अपने दरबार में। माँ जब माँ चाहेगी बोलते हैं ना उसके बिना कुछ नहीं है ना। तो बस बहुत जल्दी हम फिर आएंगे।
अपने जन्म जननी माँ के पास और जग जननी माँ के पास। और यहाँ पर हमारी तिवारी भैया बात कर रहे थे कि अपना सब सामान रख लिया था तुमने, फ़ोन फान वगैरह ना। तो भैया जी भी बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी फैमिली मेम्बर जैसे हैं। तो यहाँ पे ये माता का अभी दरबार आएगा, ये रहा माँ का, भुवनेश्वरी माँ का गेट। बस यहाँ से निकल चुके थे हम, अब पहुँच चुके हैं हम बिलखेत गाँव में। हमारे गाँव से पहले पड़ता है बिलखेत गाँव, तो ये वहाँ पहुँच चुके हम। बस जी यात्रा को आगे करते हैं और मिलते हैं आप सीधा सतपुली जाकर। और हिम्मत भी नहीं हो रही थी बोलने की, क्योंकि मेरे तो आप अगर मैं कुछ बोलने को करती तो मैं खुद ही रो पड़ती। तो उधर मेरी दीदी भी सिसकियाँ ले रही थी, वो भी बेचारी रो रही थी। यार लगता है बहुत बुरा लगता है मायके से निकलना ना। जब हम आते हैं ना तो हमें इतनी खुशी होती है, हम जब हम सुनते कि मतलब कि हमें पता होता कि हमने घर जाना है, हम ना तब से पागल हो जाते हैं बस घर जाने के लिए। और जैसे आने का टाइम होता ना, जिस दिन आना होता अगले दिन, उस दिन की रात ऐसे लगता है भगवान ये रात कितनी जल्दी कट गई। सच में बहुत बुरा लगता है यार। और सच में यहाँ पे स्कूल वाले बच्चे भी जा रहे थे, ये पहुँच गए थे हम बिलखेत इंटर कॉलेज के पास, जो हमारा स्कूल है। अब तो गांव में भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाए। ये हमारे स्कूल है इंटर कॉलेज, बिलखेत इंटर कॉलेज है ये हमारा। तो सच में अब तो गांव में बहुत सुंदर सुंदर मकान बन चुके हैं। तो चलो जी, मैंने बाकी आपको पहले वाले ब्लॉग में बता ही रखा है सारा आगे पीछे का, कि सीला गांव आएगा, फिर बांगट गांव आएगा, फिर बांगट का पुल आएगा। स्कूल के बच्चे आ रहे सुबह सुबह, गांव में ना ऐसे पैदल ही आते हैं बहुत दूर दूर से। हमारा तो फिर भी रोड का रास्ता है, जो ऊपर से भी आते हैं पहाड़ों से चढ़ चढ़ के, ऐसे बहुत सच में। तो चलो जी, अब पहुंचेंगे हम थोड़ी देर में बांगाट वाले पुल में। जैसे कि मैंने आपको सारा दिखाई रखा है, जिन्होंने मेरे पीछे वाला ब्लॉग नहीं देखे गांव के सारे, तो आप एक साइड से पूरे ब्लॉग देख सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको मेरे गांव वाले ब्लॉग कैसे लगे। और मैंने जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे फ़ोन ने मुझे स्पेस दिया, मैंने उस हिसाब से सारे बनाए जितना मैं बना सकती थी। और थोड़े लेट हो गए, क्योंकि ब्लॉग डालने में लेट ही इसलिए हुआ कि गाँव में ना नेट नहीं चला मेरा, नहीं तो मैं पर डे डालते रहती तो सारे आ जाते। जितने दिन मैं रही ना गांव में, उतने दिन के डेली के आ जाते, पर हुआ ही नहीं, नेट ही नहीं चला वहाँ, बिल्कुल ही नेट नहीं चला। तो ये बस अभी दिल्ली आके एक एक करके डाल रही हूँ। तो ये वाला ब्लॉग भी थोड़ा सा एक दिन लेट आएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों ये ना ये बांगट वाले पुल में आ गए हम। ये हमारे गांव का बांगट वाला पुल, जो मेरे साइड का होगा उसको पता ही होगा, ये हमारा बांगट का पुल है। तो मेरा ना पता नहीं क्या हुआ आज, वीडियो सेव नहीं हो रही थी, पता नहीं मैंने सुबह से दिमाग खपा दिया इस वीडियो के चक्कर में, आज ये सेव ही नहीं हुई। अब जाके मैं देखती हूँ, अब दोबारा एडिटिंग पे लगी हूँ। और उसके बाद जो ये मैंने आज के ब्लॉग है मेरे, तो ये जो शादी वाले, ये पता नहीं अब कब तक आएंगे। अभी तो मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, उसके बाद आएंगे। तो चलो जी, अब मैं ज़्यादा उस समय तो बोली अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए। तो सच में उस दिन ना ऐसा लग रहा था, आगे से रिशु चिढ़ाने पे लगा था। उसको पता है कि मतलब मजाक मस्ती करता है ना, कि ताकि बुआ वो हो जाए, पर कहाँ यार, बहुत याद आ रही है। और अभी मैं ये ब्लॉग में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे अभी भी घर की बहुत याद आ रही है, पता, अपने गांव की, अपने घर की, अपने माँ बाप की। होता ही है ना, अपने भाई बहन और हमारा रिश्ता। मैं तो अभी भी फिर से एक बार, और मतलब एक बार क्या हज़ारों बार बोलूँगी कि भगवान मुझे यही माँ देना, यही परिवार देना, सब कुछ, भाई बहन A to Z मेरे जितने हमारे घर के हैं, सच में मुझे वही परिवार, और हम सब एक ही उसमें, कसम से अगला जन्म कभी भी हो मैं तो यहीं आना चाहूँगी। सच में इतना अच्छा है ना मेरे मायके का परिवार, मैं बता नहीं सकती। और जब हम आ रहे थे तो मेरी छोटी चाची भी, बड़ी चाची, हमारे घर में ना सब इमोशनल होते हैं। जैसे बड़ों बच्चों को हम, छोटे बच्चों को प्यार करते हैं ना, वैसे ही बड़ों को भी करते हैं। तो यहाँ पर हम सतपुली में पहुँच गए थे, यहाँ से हमने गाड़ी लेनी थी आगे के लिए। तो अब देखते हैं ना। और सच में हमारे घर में सब ऐसे भाई बहन हमारे, हम लोगों में कसम से हम लोग, भगवान हम तो यही दुआ करते हैं कि हम भाई बहनों के जैसे, मैं तो सच में पता नहीं होंगे अपने घर के कि सबके अपने अपने भाई बहन, पर हम लोगों जैसे भाई बहन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे होगा जैसे हम लोगों में भाई बहनों में है। हमारे यहाँ ना एक अलग ही अटैचमेंट है। भगवान माँ भुवनेश्वरी बस हमारा प्यार और हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, हमेशा ऐसी फलता फूलता रहे। और बस जी माँ से यही विनती है। तो चलो जी, अब यहाँ से सतपुली का ब्लॉग यहीं पर एंड करके यहाँ से बाय बाय कर दिया था इन्होंने, हमें बस में बिठा दिया था क्योंकि सोमो मिली ही नहीं हमें। तो चलो जी, अब आगे का ब्लॉग आप कंटिन्यू बने रहना। यहाँ पर भी शायद मैं वही बोल रही थी, और पता क्या हुआ कि पीछे से ना म्यूज़िक बज रहा था, तो वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा मुझे बाद में। तो यहाँ पे मैं सिमी साइड बैठ गई, तो उधर मेरी दीदी बैठ गई थी, क्योंकि इधर 2 ही जने बैठ सकते हैं।
तो चलो जी, इस सोमो में बैठ रहे थे पहले हम, पर इसने हमें ना पीछे वाली सीट दी, फिर हमने कहा नहीं हम बस में ही बैठ जाएंगे, छोड़ो कौन बैठ रहा, दम घुटता है उसमें। थोड़ा ये होता है कि सोमो थोड़ा देर फास्ट ले जाती है और बस थोड़ा लेट ले जाती है। तो ये सिमी कह रही थी मम्मी हमने कहाँ जाना, वही दिखा रही थी मैं उंगली से कि हमें अभी इतना घूम घूम के ऊपर जाना है, इतना बहुत पहाड़ों में ना बहुत टफ होता है सफ़र करना, आसान नहीं होता यार, उल्टी वगैरह होती है। इधर मेरी दीदी ना अभी भी सिसकियाँ ले रही थी, मैंने अचानक उसके साइड कैमरा किया तो मैंने कहा अरे क्या बोल सकते हैं ना उसको ना, वो सच में बहुत दूर तक रो ही रही थी यार। मैंने कहा मैं इधर जब उसको देख के वो हो रही थी, मैंने कहा यार ये भी क्या बोले, होता ही यार ना। तो चलो जी चलते हैं अब कोटद्वार की ओर। तो कोटद्वार के सुहाने सफ़र में आपका स्वागत है हमारे साथ। और यहाँ से जो एक रोड सामने को जा रही है ना, इधर ये नीचे बोर्ड के साइड इधर सोमो दिखेगी ये साइड, तो ये है मेरी बहन मेरी दीदी के ससुराल के लिए, खैरा के लिए जाती है, और इधर से हम आ गए ऊपर कोटद्वार के लिए। तो चलो जी कोटद्वार के सुहाने सफ़र में आप भी हमारे साथ बने रहें। कोटद्वार से सतपुली से देहरादून तक, सॉरी दिल्ली तक। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। यहाँ पर ना मुझे नींद लग गई थी, मुझे पता नहीं चला मेरा फ़ोन चालू रह गया। बाद में तो सिमी की नींद खुली, अचानक करी मम्मी आपका फ़ोन चालू ही रह गया, वैसे रिकॉर्ड हो गया। फिर बस हम यहाँ से कोटद्वार से दिल्ली के लिए निकल गए थे। तो आने सफ़र में पहुँचते पहुँचते सुबह से रात हो जाती है, सुबह के निकले हुए और पूरा दिन लगता है, मतलब सुबह की रात हो जाती है। यहाँ पे पीछे मेरी दीदी भी बेचारे आने लग गए थे, दोनों के दोनों होश में अब,
दोनों के बैंड बज गई थी गांव से और दिल वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोटद्वार। उसके बाद तो नहीं हुए दोनों को उल्टी, फिर तो सही आए दोनों के दोनों। अपने घर में पहुंच चुके हैं हम, 7:30 बजे पहुंचे घर पे। अब थक लग गई है, अब खाना खाएंगे और सोएंगे बस। मेरे पति देव मेरे आने में इधर क्या बना रहे हैं, मेरे लिए बना रहे हैं क्या बना रहे थे। मैं राम खाते खाते चाह बनाना चल, तो तुम तो मेरे याद भी तो दिन हैं बिल्कुल नहीं है बोला, मजा आ रहा बोला तुम्हारे हैं। तुम क्या बनाना आज मेरे को? चाय पियो पहले। हाँ इनका जो क्या था मैंने ऐसा पति किसको मिलेगा, पहले पति के लिए चाय बनाएंगे फिर दाल खाना बनाएंगे। अब मेरी आवाज़ नहीं आ रही, शाबाश मेरे बनाओ मेरे हीरो। फ्रेंड करते मिलते हैं आपको कल से नए ब्लॉग में, दिल्ली वाले नए ब्लॉग आएंगे अब आप इसके बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय।